फिल्मों और नाटकों में दिखाई जाने वाली स्टोरीज हमेशा ट्विस्ट और टर्न के साथ शो की जाती है, जिसके बारे में दर्शक कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर हमेशा ऐसा टीवी और फिल्मों में नहीं होता। आज के वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपको जरूर चौंका देगी। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलीपींस में रहने वाला एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम केन था, अचानक एक दिन अपने घर से गायब रहने लगा, जो कि कई घंटों तक घर से गायब रहता था। और केन के पिता को इस बात की चिंता होने लगी कि उनका बेटा घंटों तक घर से गायब क्यों रहता है। लेकिन एक दिन केन के पिता ने सोच लिया कि उनका बेटा कहाँ जाता है इसके बारे में वह पता करके रहेंगे। लेकिन केन का पीछा करते हुए उसके पिता ने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल उनका बेटा बेवजह घूमता नहीं था, वह अपने घर से घंटों तक सिर्फ इसलिए गायब रहता था कि वो आवारा छोड़े हुए कुत्तों को खाना खिला सके। इन कुत्तों को इंसानों ने खुद ही छोड़ा था और उन पर कई तरह के अत्याचार भी किए थे, जिसकी वजह से वह इंसानों से दूर ही रहते थे। मगर उन कुत्तों का विश्वास जीतकर केन उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया था। लेकिन केन का कुत्तों से लगाव उसके पिता से ही आया था। जब केन छोटा था तो उसके पिता उसे हमेशा बताते थे कि वह जानवरों का शेल्टर बनाना चाहते हैं, मगर उसके लिए कम से कम 20 साल तक पैसे सेव करने की जरूरत होगी। मगर इस बच्चे का कुत्तों की तरफ प्यार देखकर केन के पिता ने एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोच लिया, जिसका नाम रखा गया हैप्पी एनिमल्स, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इंटरनेट को, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े, जो कि अलग अलग शहरों से थे और अलग अलग देशों से भी, जिन्होंने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केन के पिता की मदद की। हमारी पिछली स्टोरी की तरह 12 साल का लड़का यह भी अपने घर से घंटों गायब रहता था। जब भी इस लड़के से पूछा जाता कि वह कहाँ जाता है, वह बच्चा बताने से बिल्कुल इनकार कर देता, जिसकी वजह से इस बच्चे की माँ परेशान रहने लगी। मगर एक दिन जब बच्चे की माँ को इसके पीछे की वजह पता चली तो वह शॉक हो गई। उनके बेटे ने बताया जब वह एक दिन अपनी माँ के साथ कार में बैठकर मिशिगन जा रहे थे तो अचानक एक पुलिस कार का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। मगर उस रोड पे वह इकलौता खड्डा नहीं था, उस रोड पर बहुत से ऐसे गड्ढे बने हुए थे जिसकी शिकायत लोगों ने कई बार की, मगर कभी भी वह गड्ढे भरे नहीं जा सके। जिसके बाद इस बच्चे ने बिना देर के इन गड्ढों को भरने का फैसला किया और खुद ही उन गड्ढों को भरने लगा। लेकिन जिस वक्त ये बच्चा गड्ढों को भर रहा था, किसी ने इस बच्चे का वीडियो फेसबुक पे डाल दिया, जिससे पहली बार मोंटी की माँ को पता चला कि उनका बेटा बड़ा दिल दिखाते हुए खुद ही लोगों की मदद कर रहा है। किसी दिन अगर आपको सड़क पर नोटों की गड्डी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग शायद उन पैसों को अपने पास रख लेंगे, मगर शायद कुछ लोग वो करेंगे जो डेव ने किया। डेव ने अपनी जिंदगी में सब कुछ गवा दिया, मगर कभी भी इस इंसान ने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन इस बेघर इंसान को सड़क पर एक बैग मिला और जब डेव ने उस बैग को खोला तो उसके अंदर लगभग 3 लाख रुपए रखे हुए थे। सोचिए अगर डेव उन पैसों को रख लेता तो डेव की लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती। जिस वक्त उसके पास सिर्फ एक पुरानी साइकिल और एक मैट्रेस ही था, जो कि वह चर्च के बेसमेंट में सोने के लिए यूज करता था। मगर डेव ने एक बार भी उन पैसों को अपना पास रखने के बारे में नहीं सोचा और उन पैसों के असली मालिक की खोज करना शुरू कर दिया और आखिरकार ब्रायन तक पहुंचा, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट था जो कि पिछले कई सालों से कार खरीदने के लिए पैसे सेव कर रहा था। पर जैसे ही ब्रायन को उसके खोए हुए पैसे मिले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दूसरे लोगों को चला तो लोगों ने सोच लिया इस ईमानदार और दयालु इंसान की मदद वह जरूर करेंगे और उन्होंने साल भर पैसे इकट्ठे करके डेव को दे दिए। जिसके बाद डेव ने अपना अपार्टमेंट खरीदा और कुछ ही समय में डेव को एक नई जॉब भी मिल गई। इस सोशल मीडिया के दौर में लोगों को अक्सर ऐसे मैसेज मिलते हैं जो खुद को अक्सर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होने का दावा करते हैं और आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ यूटा के रहने वाले बेन के साथ। एक दिन बेन को भी फेसबुक पर एक ऐसा ही मैसेज मिला। भेजने वाले शख्स का नाम जोएल था, जिसने बताया वह एक अफ्रीकन कंट्री लिब्रिया में रहता है और जिसे पैसों की सख्त जरूरत है। जिसके बाद जोएल ने थोड़ी देर सोचने के बाद बेन से पूछा कि वह कैसे उनकी मदद कर सकता है। जिसके बाद ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे, जिसमें जोएल ने बताया वह फोटोग्राफी का शौक रखता है और जल्दी स्टूडियो खोलना चाहता है। जिसके बाद बेन ने जोएल से कुछ फोटोज मंगवाई जो कि उन्होंने लिब्रिया में खींची थी, जिसे देखने पर वह बिल्कुल ही परफेक्ट लगती थी। फोटोज देखने के बाद बेन ने जोएल को लिब्रिया में एक कैमरा भिजवा दिया और फोटोज क्लिक करने को बोला। जोएल ने फिर से अपना टैलेंट दिखाते हुए कुछ और तस्वीरें भेजी, जिसे बेन ने अपने ब्लॉग में डाल दिया और
और कुछ ही समय में यह तस्वीरें बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी, जिसकी वजह से बेन को $1000 की कमाई हुई। मगर बेन ने पैसे एक शर्त पर भेजने को कहा और जोएल से वादा लिया कि वह आधे पैसे चैरिटी को डोनेट कर देगा। लेकिन $500 भी जोएल के लिए बहुत बड़ी रकम थी, जो कि लीब्रिया में रहने वाले एक सामान्य इंसान की साल भर की इनकम। मगर कुछ दिनों बाद जोएल ने बेन को फिर से चौंका दिया और स्कूल के बच्चों की फोटोज बेन को भेज दी, जिसमें बेन के दिए हुए पैसों से उन्होंने बच्चों की मदद की थी, जिसे देखकर बेन भावुक हो गए और कुछ दिनों बाद जोएल से मिलने उनके देश लीब्रिया तक पहुंच गए।